नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय मीन राशि पर। आवश्यकता इसलिए है इस विषय की क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है और कुछ दिन के बाद वो वक्र गति में होने जा रहा है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन में। सभी हमारे किसान भाई, जवान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सभी फौजी, जवान, पुलिस विभाग तथा अच्छे सभी बुद्धिमान लोगों को साधुवाद और धन्यवाद। इस बात का प्राउड और खुशी होती है जब सभी आप लोग बड़े शिक्षित हैं और बहुत सेलेक्टेड व्यक्ति हैं जिनसे मैं अब बात कर रहा हूँ, इतने शिक्षित और संस्कार युक्त हैं, क्योंकि जो अब कमेंट्स बताते हैं आप लोगों के कि मेरा बृहस्पति वहाँ बैठा है, मेरी ये दशा चल रही है, तो भले ही मैं जवाब ना दे पाऊँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, और फिर भी मैं आपकी पेशेंस को धन्यवाद दूंगा। आपके ज्ञान को बार बार सराहनीय इसलिए कहूँगा क्योंकि जो व्यक्ति इतना अच्छा ज्योतिष समझता हो और जानता हो तो अच्छे संस्कार युक्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे इस बात का गर्व है आप सबके ऊपर। अब शुरू करते हैं इस बात को कि आप की राशि का स्वामी जब वक्र गति पर होगा और मीन राशि का स्वामी है 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड मोशन में होने जा रहा है, इसके मायने, इस पर चर्चा। दूसरी बात, आपसे ही जुड़ा हुआ, मीन राशि से जुड़ा हुआ, यानी कि आपकी राशि का स्वामी तो वक्री हुआ, और आपके भाग्य स्थान का स्वामी, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। 7.5 चल रही है, उसको आप संभाल भी रहे हैं, झेल रहे हैं, बड़े दुख तकलीफ, मैरिज लाइफ से लेकर के फाइनेंशियल मैटर्स और ऑनलाइन फ्रॉड, झूठ, छल, कपट और चापलूस लोगों से आपका रोज पाला पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी आपके कई प्रकार की बाधाएं आपके सामने आ रही हैं, मैं समझता हूं, लेकिन अब उसमें कुछ मर्रम लगाने की बात भी करते हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान में इसी 12 अक्टूबर को आ जाएंगे और शुक्र का भाग्य स्थान में आना भी शुभ है। शुभ शुक्र ही सुख देने वाला है, और फाइनेंस हाउस यानी कि आपका सेकंड हाउस जब बृहस्पति वक्री होगा तो उसका प्रभाव अच्छा आपकी धन, कुटुंब और वाणी, वक्री को समझिए क्या चीज है, धन, कुटुंब, वाणी पर होगा तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वक्री शब्द का अर्थ यह है कि जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, जब वक्र शब्द का मतलब है टेढ़ा, आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा अष्टावक्र गीता। वक्र का मतलब टेढ़ा, यानी कि जो अष्टावक्र जी थे 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, तो वक्र का मतलब होता टेढ़ा, टेढ़ा गति, सीधी गति नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो रुख है वो बैक साइड वाली जो राशि है उसको भी ग्रह प्रभाव देता है। आप ऐसा समझिए, आप दूध निकालने जा रहे हैं गाय का, तो दूध निकालते हैं तो पहले बछड़ा या गाय भैंस का बच्चा दूध पीता है पहले शुरुआत, उसके बाद उसको वहां से छुड़ाया जाता है कि चलो भाई अब तुम्हारा आधा दूध पी लिया, अब हम निकालेंगे। तो जब हम छुड़ाते हैं उसको गाय के दूध पीने से तो वो बहुत पूरा जोर लगाता है फुल, और उसके बाद उसको बांध दिया जाता है। लेकिन रुख, उसका जो थन है, दूध पीने का जो रिसोर्सेज है, उसका अपनी माँ के दूध को पीने की लालसा और इच्छा रहती है। ठीक इसी प्रकार जो बैक साइड से जहां से वो आया है उधर रुख होता है, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति का जो रुख है अब मेष राशि की तरफ होगा, धन, कुटुंब, वाणी। और जब मार्गी स्थिति में होता है, मीन राशि की बात करूंगा खास स्पेशल, जब आपका 10वें भाव में मंगल आता है, यानी कि उच्चाभिलाषी कहा गया है उसको, उसका नाम ज्योतिष में अलग से ही दिया, धनु के मंगल को उच्चाभिलाषी कहा गया, और वो उस स्थान में बैठ करके इतने बड़े बड़े फल देता है
मैं उसका अगर वर्णन करूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। धनु का मंगल, मीन का मंगल, हालांकि ये विषय नहीं है हमारा, लेकिन हमें बोलना पड़ता है। आप लोग सब ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, इस बात को सहज भाव से समझ लेंगे। धनु का मंगल इसलिए अच्छा बताया कि उच्चाभिलाषी है, उच्च की ओर जा रहा है, उच्चगामी है, और मीन राशि के लिए अच्छा फल इसलिए देता है क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। मीन लगन वाला हो और उसके लाभ स्थान में मंगल उच्च राशि में बैठा हो, या दसम भाव में, 10वें अंगार को यस्य सजात कुलदीप का। अब इस बात को भी चर्चा कर लेते हैं कि राहु जो मायावी ग्रह है, खगोलीय पिंड नहीं है, जिसका कोई खगोलीय कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन ग्रहों में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये अपनी मायावी शक्तियों के कारण राशियों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध है। और हम राहु को बहुत खराब समझ लेते हैं कई बार। नहीं, राहु जो देगा 18 साल में, वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है जो अन्य ग्रह नहीं दे पाते। तो मीन चतुराई भी देते में बैठ करके अभी राहु चतुरता, वाक शक्ति तथा अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण, और हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, कैसे डिप्लोमेसी करनी है, इस बात की चतुराई को सिखाने के लिए राहु का हर राशि पर परिभ्रमण होता है। और वो देखिए उल्टा चलता है, सारे ग्रह सीधी चाल में जाएंगे लेकिन ये उल्टा चलता है, वक्र, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेड ही कहा जाता। पंचांग के अंदर हमेशा वक्र गति में दिखाई देंगे। राहु और केतु 130 डिग्री, दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। जो गति उसकी होगी सेम इस तरफ होगी 180 डिग्री। अब मीन राशि को क्या लाभ मिलने वाला है? लाभ ये मिलेगा कि आपका जो पंचम भाव है, एक ऐसे ट्रायंगल या त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना करके आप देखिए कि लग्न का स्वामी और पंचम और अष्टम नवम भाव, तो ये ऐसा पिरामिड बनता है। एक त्रिभुज के हो या कुंडली में आप लग्न, पंचम और नवम भाव को इस तरह से देखिए। तो पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी जब त्रिकोणात्मक भाव में इन तीनों का राजयोग बनता है तो वहां पर चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, तीन चीजों का विचार किया जाता है मीन राशि और मीन लग्न के लिए। तो ये जो वीडियो है आप ये समझकर चलें कि ये मीन लग्न के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना कि मीन राशि के लिए है। दोबारा पूछ करके, कमेंट करके अपना समय ना गंवाएं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। तो जो चतुर्थ भाव में इस समय मंगल चल रहा है, ये आपके लिए समस्याओं का कारण बना हुआ है क्योंकि शत्रु भाव में है, चतुर्थ भाव में भाग्य स्थान का स्वामी है और शत्रु राशि में बैठकर चतुर्थ भाव में आपके सुख, नींद और चैन उसको छीनता है। आपको कई प्रकार के पचड़े, कोई पुलिस का केस, कोई अदालतों की समस्या और वाहन से संबंधित समस्या, माता को कष्ट, सुख में बाधा पहुंचाने का काम है। लेकिन आपके लिए जब देखिए, बहुत लोग इसमें आश्चर्य भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जब नीच राशि में मंगल आएगा तब मीन के लिए शुभत्व प्रदान करेगा। कारण क्या होगा कि उस समय आपके भाग्य स्थान और धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी चतुर्थ में होगा मूल त्रिकोण से, और भाग्य स्थान से नवम होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में लघु पाराशरी में स्पष्ट उल्लेख किया गया, मेंशन किया इस चीज को, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खास तौर से। तो शास्त्रों के जो कथन है वो गलत नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।